फूड प्रोसेसर के विस्कर ऑप्शन से केक को विस्क करके। हाय फ्रेंड्स, मधुस फूड फन हेल्थ में आज आप लोगों की डिमांड पर पर्टिकुलरली मैं कहूंगी पूजा सिंह मुझसे 2-3 बार बोल चुकी थी कमेंट बॉक्स में कि मैं उनके साथ अपने उषा फूड प्रोसेसर के विस्कर ऑप्शन से केक को विस्क करके बताऊं, केक के बैटर को। तो चलिए आज हम उसी का एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं केक विस्क करने का। मैंने आपसे 2 बार केक की रेसिपी शेयर की है जिसमें मैंने हाथ से ही विस्क किया था। तो क्योंकि हम इसको इसमें करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा लिटिल इंग्रेडिएंट्स वही हैं लेकिन थोड़ा तरीका जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो बस उसको फॉलो कीजिए, बाकी तो केक तो हमें आता ही है बनाना, सिंपल केक। एनी टाइम केक बनाने के लिए मैं शुरू करती हूँ। ये मेरा मैदा जो है ये 3/4 कप है, 3/4 कप। केक्स में मेजरमेंट्स का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है और ये भी मैं खुद भी मैंने ये टाइम के साथ सीखा है। तो इसलिए 3/4 कप मैदा हो गया। उसके साथ में 1/3 कप, 1/3 कप जो है ये कॉर्नफ्लोर है, कॉर्नफ्लोर। ओके, 3 मैंने लिए हैं अंडे, 1/4 कप लिया है दूध, गरम मीन्स ल्यूकवार्म, हल्का गुनगुना दूध। 1 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर और ये 1 कप मेरा है चीनी, ठीक है। और ये वनीला एसेंस है। वनीला एसेंस 2 किस्म का आता है। मेरा जो ये है ना वनीला एसेंस, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला है, इसलिए मैं इसके ड्रॉप्स कम डालूंगी। अदरवाइज जो नॉर्मल एक सेमी लिक्विड सा आता है ना, अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो वो 1 टीस्पून भर के आप वनीला एसेंस लेंगे। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये मैं मुश्किल से 6-7 ड्रॉप्स डालूंगी। ओके, और लास्ट जो है इंग्रेडिएंट वो है मक्खन। अब मक्खन इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 100 ग्राम की टिकिया है मेरी मक्खन की और ये नमकीन मक्खन है। अगर आप फीका मक्खन ले रहे हैं तो बिना नमक का मक्खन में आप हल्का सा फिर चुटकी भर नमक आप इस बैटर में डालेंगे, नहीं तो ये मेरा सॉल्टेड बटर है अमूल का जो हम लेते हैं, मेरा वही वाला है। ये मैंने 60 ग्राम, ये 100 ग्राम की टिकिया है, मैंने ये 60 ग्राम बटर जो है ये मैं अपने बोल में ले रही हूं जिसको मैंने मेल्ट करना है। क्योंकि हम ये सारा काम आज उषा फूड प्रोसेसर के विस्कर जार में करने वाले हैं, लेकिन जिनके पास उषा फूड प्रोसेसर नहीं है फ्रेंड्स, कोई घबराने की बात नहीं है। आप इन सबको हाथ से शेक करके भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका। जैसे आप हाथ से बीट करेंगे, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो हैं जो उषा फूड प्रोसेसर यूज करते हैं तो वो मेरे से डिमांड कर रहे थे, इसीलिए मैं अलग से ये बना रही हूँ। मैंने इससे पहले बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है जो मैंने हाथ से विस्क करके आप लोगों को केक बनाना बताया है। तो नथिंग लाइक दैट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब सबसे पहला स्टेप जो मैंने करना है वो क्या करना है, सबसे पहले इसमें मैं जो हमारे आटे हैं ना, आटा मीन्स ये हो गया मैदा, ये हो गया कॉर्नफ्लोर, और ये हो गया हमारा बेकिंग पाउडर। इन तीनों चीजों को डालकर और मैं एक छलनी से छानने वाली हूं। अब आप दोस्तों मुझसे पूछेंगे, मैं पहले इसको छाना नहीं करती थी और सीधा इस्तेमाल करती थी, तो इसका लॉजिक मुझे क्या समझ में आया है। देखिए, बचा तो इसमें कुछ भी नहीं, कोई लम्स नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन आपने देखा जब मैं आटा डाल रही थी तो उससे पहले ये ऐसे गठा गठा सा आटा था, तो इसका मतलब उसमें जो एयर के बबल्स थे वो इवन नहीं थे, वो सब कहीं ज्यादा कहीं कम इस तरीके से गट्ठे थे। तो हमारा इसको छानने का पर्पस है कि हमारा पूरा जो आटा है वो बेसिकली एक इवन हो जाएगा, बिल्कुल
एक समान उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, एयर के पार्टिकल्स, और जो वो है बिल्कुल बैलेंस्ड होगा। तो यही एक कारण है उसको छनने का। एंड इनफैक्ट इसको एक बार नहीं, कम से कम 2 बार छान लीजिए। एक बार और हम छान लेंगे इसको, फिर से इसी जार में से डाल के सारा। इससे हमारा बिल्कुल, एक तो जो तीनों चीजों का मिश्रण है ना, एक तो वो तीनों चीजों का मिश्रण बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तीनों चीजें हमने डाली ना, कॉर्नफ्लोर डाला, बेकिंग पाउडर डाला और मैदा डाला। ये चीजें तीनों एक तो हमारी बिल्कुल मिक्स हो जाएंगी, और दूसरा लंपी नहीं रहेगा। बस यही पर्पस है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए, ये हो गया हमारा परफेक्ट, फाइन। चलिए इसको रखते हैं फिलहाल। अब हम आ जाते हैं अपने फूड प्रोसेसर की तरफ। तो चलिए अपने फूड प्रोसेसर की तैयारी करते हैं। मैं अपने फूड प्रोसेसर में ये विस्कर वाला यूनिट लगा रही हूं, जिससे हम विस्क करने वाले हैं। इसको फिक्स करेंगे और इसको प्रॉपर्ली प्लेस करेंगे। प्रॉपर्ली प्लेस करने के बाद सबसे पहले मैं ये 3 अंडे इसके अंदर तोड़ के डालने वाली हूं। Here. अब इसमें डालेंगे शुगर। शुगर के साथ वनीला एसेंस की फ्यू ड्रॉप्स। जैसा मैंने आपको कहा मेरा स्ट्रॉन्ग है, बस 6-7 बूंदे मैं डालूंगी इसके अंदर। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है ये वनीला एसेंस। ये हो गया। इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूं मेल्टेड बटर। गिव इट अ मिक्स। That's it. Just you can have a look at it. इसमें अभी मेरी वनीला एसेंस की खुशबू आनी शुरू हो गई है। हमने इसमें वनीला डाला ना। अब मैं इसमें डालने वाली हूं, दोस्तों हमारा बीट हो चुका है। इसको हमने ओवर बीट नहीं करना, जो हमने करना था वो अभी कर लिया। अब जो हम इसमें डालेंगे, इसके बाद ये हमारा केक का बैटर जाएगा धीरे धीरे, और इसको हमने बहुत ज्यादा बीट नहीं करना है, राइट। ये 3 पोर्शंस में मैं डालूंगी। पहले एक बार डाला,
दैट्स इट। इसको ज़्यादा नहीं चलाना है। इसमें मैं इसका जो ये मिश्रण डालने के बाद हमें उसको ज़्यादा शेक नहीं देना है, नहीं तो हमारा जो केक है वो सॉफ्ट और फ्लफी नहीं बनेगा। कूल। Yeah. और ये जो हमने दूध रखा था, एक बार मैं बैटर को देख लेती हूँ क्या कंसिस्टेंसी है इसकी। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, ये मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं लग रही, मैं बहुत थोड़ा डाल रही हूँ, नॉट इवन 1/4 का, क्योंकि मेरा ये बैटर जो है ऑलरेडी लिक्विड ही है। दैट्स इट। नो लम्प्स। बारी आती है मेरे एयर फ्रायर की। एयर फ्रायर को मैं प्री हीट करने जा रही हूँ 160 डिग्री पे 2 मिनट के लिए, और प्री हीट करने के बाद हम इसमें अपना केक रखेंगे। अब मैं अलग से कोई बटर पेपर यूज़ नहीं करने वाली, मैंने ये टिन ले लिया है और ये मेरा बटर का पेपर जो था ये खाली हो गया था, मैं इसी को नीचे बिछा रही हूँ। अदरवाइज अगर आपके पास बटर पेपर है अलग से तो आप उसको भी काट के लगा सकते हैं। इस बैटर को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। हाफ भरूंगी ताकि हाफ जो है मेरा ऊपर उठेगा। ये मैंने इसके अंदर रख दिया और इसको मैं 160 डिग्री पे इनिशियली 20 मिनट्स के लिए रखूंगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो 5 मिनट और चलाऊंगी। तो 22 मिनट के बाद हमारा एयर फ्रायर का जो केक है वो कुछ ऐसा दिखता है। एग्जैक्ट 22 मिनट्स लगे मुझको इसको बनाने में, बिल्कुल परफेक्ट बेक, बिल्कुल अच्छे से। हम इसमें टूथब्रिक डाल के देखेंगे और अगर टूथब्रिक पे कुछ भी स्टिक नहीं होता इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। और आप पूछेंगे बाकी के बैटर का क्या किया, तो दोस्तों बाकी का बैटर मैंने अलग से एक और छोटा सा मिनी केक बनाया था जो आपके सामने प्रेजेंट करने से पहले ही चट हो चुका है, तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, इसी से देख लीजिए। ये एक ही बहुत है दिखाने के लिए। तो चलिए बस अब इससे पहले कि ये भी चट हो जाए तो आप भी जल्दी से इसको फॉलो कीजिए और बनाइए अपने अपने किचन में फर्स्ट क्लास स्पॉन्जी टी टाइम केक। फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर।